एवरीवन, मोनोहैलाइड की प्रिपरेशन में अपना मेथड चल रहा था फ्रॉम अल्कोहल, और अल्कोहल से हैलाइड बनाने का एक मेथड हमने देखा था PCl5, एक PCl3 और एक आपके पास था हाइड्रोजन हैलाइड। नेक्स्ट मेथड अपन ले रहे हैं रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2, और इसको नेम से भी अपन बोलते हैं डार्जन मेथड। तो अगर मैंने आपको कोई अल्कोहल दिया ROH और इसका रिएक्शन अपन SOCl2 से कराते हैं, SOCl2 से कराएंगे तो यहाँ जो फॉर्मेशन होता है आपके पास एक RCl, एक SO2 और एक HCl। तो ये अल्कोहल से RCl बनाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है, सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि SO2 और HCl रिलीज हो रहा है तो प्योर RCl बनता है। तो कभी किसी ने ऐसा दिया कि अल्कोहल से RCl बनाने का सबसे बेस्ट मेथड कौन है, एक रिएजेंट उसमें आपको PCl5 मिलेगा, एक PCl3 हो सकता है, एक SOCl2 हो सकता है, एक NaCl हो सकता है, तो सबसे बेस्ट मेथड होगा वो थायोनिल क्लोराइड। फिर ये रिएक्शन अपन पायरिडीन की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। ऐसा भी दिया मैंने, ये ROH है, इस पे अपन रिएक्शन करा दें SOCl2 से, ये आपके पास है SOCl2, और ये रिएक्शन अपन पायरिडीन की प्रेजेंस में अगर कराएंगे, ये पायरिडीन होता है और पायरिडीन का जो नेचर होता है बेसिक, तो यहाँ पे आपने कहा जो HCl रिलीज होगा वो इस पायरिडीन से रिएक्शन करके यहाँ जो आपको मिलेगा वो पायरिडीनियम क्लोराइड, ये NH पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो अल्कोहल पे अपन SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, और एक होता है विदाउट पायरिडीन। जब यहाँ पे इसके अंदर स्टीरियो सेंटर होगा, इस R के अंदर अगर स्टीरियो सेंटर है तो इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्शन की ये है कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन होता है ये SNI मैकेनिज्म से होता है, और ये जो रिएक्शन होगा वो SN2 मैकेनिज्म से होगा। ये इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और ये आपके पास SN2 का मतलब इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। तो देखिए, जैसे मैंने आपको इसका मैकेनिज्म रिएक्शन का देखना है, रिएक्शन आपके पास है यहाँ पे, ये मैंने आपको अल्कोहल दिया ROH और इस पे मैं रिएक्शन कराता हूँ SOCl2 से, और इन द प्रेजेंस ऑफ अपन पायरिडीन ये रिएक्शन करा रहे हैं, ये रिएक्शन अपन पायरिडीन की प्रेजेंस में करा रहे हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पे है डेल नेगेटिव और यहाँ होता है डेल पॉजिटिव। इसके पास यहाँ पे लॉन पेयर है तो ये इसको यहाँ से लॉन पेयर डोनेट करेगा। ये जब लॉन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं करेगा और यहाँ से H+ निकलेगा, H+ निकलेगा, और ये जब न्यूक्लियोफाइल इस पे रिएक्ट करेगा तो यहाँ से कौन लीव करेगा, ये Cl नेगेटिव लीव करेगा। मतलब यहाँ से तो H निकल गया और H+ निकला और यहाँ से Cl नेगेटिव, मतलब ये HCl निकल गया। और ये रिएक्शन अपन पायरिडीन की प्रेजेंस में करा रहे हैं, ये आपके पास है पायरिडीन। तो ये जो पायरिडीन है वो HCl से रिएक्शन करके यहाँ पे बना लेता है पायरिडीनियम क्लोराइड, ये बनेगा NH पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव। तो यहाँ से मैं एक तो H रिलीज कर रहा हूँ और एक Cl रिलीज करके आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट आएगा RO और ये S डबल बॉन्ड O और ये Cl, ऐसा बनेगा। अब अपन बोलते हैं ये जो Cl नेगेटिव है यहाँ पे, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये रिएक्ट करेगा। कैसे, देखिए यहाँ अपन बोलते हैं ऑक्सीजन के पास ये लॉन पेयर है और लॉन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है। यहाँ से आपने कहा ये नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो यहाँ से ये लॉन पेयर रेजोनेंस में है। जब ये लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे इसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, तो यहाँ बगल में आएगा डेल पॉजिटिव। तो ये इसके बैक साइड से अटैक करेगा, ये इसके बैक साइड से अटैक करेगा और मैकेनिज्म यहाँ क्या लगेगा, SN2। और जब ये यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ से अपन बोलेंगे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये Cl नेगेटिव यहाँ से लीव करेगा। तो Cl नेगेटिव जो लीव करेगा वो वापस पायरिडीनियम क्लोराइड बना लेगा और आपके पास फॉर्मेशन क्या होगा, RCl। और SN2 के अंदर आपको पता है क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन,
इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तभी है जब इस R के अंदर स्टीरियो सेंटर होगा। अगर मैं आपको ऐसा कोई अरेंजमेंट देता हूँ, ये H दिया, ये मिथाइल है, ये मैंने इथाइल और ये OH लगा दिया, और इस पे अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, तो यहाँ आपको याद रखना है जो मैकेनिज्म आप लगाओगे वो SN2 लगाएंगे, और SN2 में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा Cl, ये H, इधर इथाइल और ये मिथाइल, ये होगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, और साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा पाइरिडीनियम क्लोराइड, NH पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। फिर कभी ये मैंने फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है, कभी हो सकता है डैश एंड वेज के अंदर इस तरह से दिया हो, ये कायरल सेंटर बना रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे आपके पास ये OH है, ठीक है, इधर मैंने ऐसा ले लिया, यहाँ H ले लिया और ये वेज पे मैं OH ले सकता हूँ, ऐसा मैंने दे दिया। और यहाँ पे अगर अपन रिएक्शन करा दें SOCl2 से, तो ये जो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि ये जो आपके पास Cl बनेगा, जो Cl आएगा वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ये वेज पे तो चला जाएगा आपके पास H, यहाँ H चला गया और इधर आपके पास आ जाएगा ये Cl। इसको अपन बोलेंगे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन देखें, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये R है, और यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये वेज पे है तो क्लॉकवाइज है, तो ये S हो जाएगा, तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये मैकेनिज्म में विदाउट पाइरिडीन अपन कराते हैं, अगर मैं सिस्टम में पाइरिडीन नहीं लेता तब कैसे मैकेनिज्म होगा यहाँ पे, तब अपन बोलते हैं जो रिएक्शन होता है वो SNI होता है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उस केस में मैकेनिज्म लगेगा इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये ROH है और इस पे अपन रिएक्शन करा रहे हैं SOCl2 से। अब हमने पाइरिडीन नहीं डाला यहाँ पे, तो रिएक्शन आपके पास होता है RCl प्लस SO2 और प्लस HCl। अब इसमें देखिए कैसा मैकेनिज्म होता है, ये ROH है, इस पे आपने SOCl2 ऐड किया, वही आपने कहा यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ से क्या हुआ, ये लॉन पेयर यहाँ गया तो यहाँ से Cl नेगेटिव निकला, और ये जब इसको लॉन पेयर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, और यहाँ से ये H प्लस निकल गया, तो H प्लस और Cl नेगेटिव, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है ROS डबल बॉन्ड O और ये Cl, और साथ में ये जो HCl है ये रिलीज हो गया, HCl रिलीज हुआ। अब आप देखिए यहाँ से अपन बोलेंगे ये जो बॉन्ड पोलर हुआ नेगेटिव पॉजिटिव, ये लॉन पेयर यहाँ से रेजोनेंस में आया, जब यहाँ ऑक्सीजन का लॉन पेयर रेजोनेंस में रहेगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। अब ये Cl नेगेटिव फ्रंट से ही अटैक करेगा, जिस साइड अटैच होगा उसी साइड ही अटैक करेगा, इस पे यहाँ से Cl नेगेटिव अटैक करेगा और यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास होता है RCl प्लस यहाँ से कौन निकल गया, ये SO2, और यहाँ जिस साइड ये ग्रुप लगा हुआ है उसी साइड से Cl अटैक करेगा, तो यहाँ पे अपन बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन, ये रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं आपको कोई ऐसा रिएक्शन देता हूँ, मैंने यहाँ पे OH लगाया, इधर यहाँ मिथाइल है, इधर H है और इधर मैंने इथाइल दिया, और रिएक्शन करा देता हूँ मैं SOCl2 से, तो यहाँ जो मैकेनिज्म लगाएंगे वो आपके पास होगा SNI, और इस OH को अगर अपन Cl से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो अगर ये R है तो प्रोडक्ट भी R ही बनेगा, रिटेंशन का मतलब सेम रहेगा, अगर ये S है तो S ही बनाना है, तो ये आपके पास मिथाइल और ये इथाइल और इधर आपके पास H, और प्लस अपन कहते हैं यहाँ रिलीज हो जाता है SO2। जैसे इसी रिएक्शन को मैं अगर ऐसा देता हूँ आपको, इस टाइप से कोई मैंने अरेंजमेंट बना के दिया, यहाँ आपके पास है H और ये है OH, और इस पे अपन रिएक्शन कराते हैं SOCl2 से,
ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके पास H और यहाँ पे आपके पास ये होगा Cl, ये जो मैकेनिज्म होगा इसको अपन बोलेंगे SNI। तो अगर SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं और अल्कोहल के अंदर कोई स्टीरियो सेंटर है, अल्कोहल में कोई स्टीरियो सेंटर है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, विदाउट पायरिडीन रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अपने पास मेथड थे अल्कोहल से। एक देखिए अल्कोहल से हम ऐसा भी रिएक्शन बना सकते हैं, मैंने आपको ये ऐसा रिएक्शन दिया, ये अल्कोहल है ROH है और मैंने कहा इस पे रिएक्शन करा दिया NaBr से, अल्कोहल से रिएक्शन करा दें हम NaBr। तो NaBr के अंदर क्या है, Na+ और Br नेगेटिव। क्या ऐसा हो सकता है कि Br नेगेटिव यहाँ से किसको रिप्लेस कर दे, OH नेगेटिव को? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि OH नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए इसमें अपन फ्यू ड्रॉप्स जो है वो H2SO4 की ऐड कर देते हैं। अगर यही रिएक्शन मैं आपको ऐसा देता हूँ कि NaBr और साथ में अपन यहाँ H2SO4 भी डाल देते हैं, ऐसा ले, तो अब ये रिएक्शन हो जाता है और यहाँ फॉर्मेशन होता है आपके पास RBr प्लस बनेगा NaHSO4 और प्लस आपके पास वाटर, ये रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अपन क्या बोलेंगे कि सबसे पहले H+ इसको प्रोटोनोलाइज करेगा और प्रोटोनोलाइज करेगा तो ये बनाएंगे OH2+। ठीक है, अब आपने कहा OH2+ बनते ही अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे आपने कहा पॉजिटिव चार्ज है तो बगल में कैसा होगा, डेल पॉजिटिव। अब ये Br नेगेटिव जो है वो यहाँ से बैक साइड से रिएक्ट करेगा और ये यहाँ से लीव करेगा, तो यहाँ जो फॉर्मेशन आपको मिलेगा वो RBr प्लस आपके पास वाटर और प्लस अपन बोलेंगे NaHSO4। इसी तरह से अगर मैं कोई अल्कोहल देता हूँ और इसमें NaBr की जगह मैंने Ki डाला, तो यहाँ पे अपन रिएक्शन कराते हैं H3PO4 की प्रेजेंस में, तो भी ये रिएक्शन होगा। तो आपके पास फॉर्मेशन होता है यहाँ पे Ri प्लस आपके पास बनेगा K H2PO4 और प्लस आपके पास वाटर। तो यहाँ पे OH को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए अपन H+ की प्रेजेंस में अच्छा लिविंग ग्रुप बना लेते हैं और वो जैसे ही प्रोटोनोलाइज होगा तो OH2 बनेगा और वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ऐसा ही देखिए एक और भी रिएक्शन होता है टॉसाइल क्लोराइड से भी करा के इसको बेटर लिविंग ग्रुप बनाया जाता है। एक और अल्कोहल से रिएक्शन बना रहा हूं मैं, जैसे मैंने आपको कोई अल्कोहल दिया ROH, ये आपके पास अल्कोहल है ROH और इसका रिएक्शन अपन करा देते हैं टॉसाइल क्लोराइड से। टॉसाइल क्लोराइड ऐसा कंपाउंड होता है, ये CH3SO2Cl, इसको अपन बोलते हैं टॉसाइल क्लोराइड। अब देखिए जब रिएक्शन कराते हैं तो वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा और ये जब इसको लॉन पेयर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होल्ड करेगा नहीं, H+ और Cl नेगेटिव, तो यहाँ से ये HCl निकल जाता है, ये आपके पास HCl निकल के आपको ऐसा अरेंजमेंट आएगा RO और आगे जो ये ग्रुप लगा हुआ है इसको टॉसिलेट ग्रुप बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे TS लगा देता हूँ, इस तरह का अरेंजमेंट होगा। या फिर अगर अपन इसको कंप्लीट लिखना चाहें तो यहाँ अपन ऐसा बना देंगे RO, इसके बाद हो गया S डबल बॉन्ड O, इधर भी आपके पास डबल बॉन्ड O और ये C6H5 और यहाँ पे लगा हुआ है CH3, तो ये सल्फोनेट जो ग्रुप बनेगा ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है, अब यहाँ से OH पे अपन कोई भी रिएक्शन करके इस ग्रुप को रिप्लेस कर सकता हूँ, डायरेक्ट नहीं हो सकता था। तो अब अपन इस पे सपोज NaBr डालता हूँ, मैं NaBr डाला तो यहाँ पॉजिटिव हुआ और यहाँ नेगेटिव हुआ। अब देखिए इसका लॉन पेयर रेजोनेंस में है और ये जब रेजोनेंस में यहाँ से यहाँ जाएगा तो अपन बोलेंगे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा तो बगल वाले पे डेल पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से ये न्यूक्लियो बैक साइड से अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म लगा और ये जब बैक साइड से अटैक करेगा तो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो ये सल्फोनेट
यहाँ से निकल के फॉर्मेशन हो गया RBr, और ये जो सल्फोनेट है ये CH3, और यहाँ पे हो गया SO3, और O पे नेगेटिव, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, O पे नेगेटिव, और ये उसके Na के साथ क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा तो अगर मैं आपको ऐसा कोई रिएक्शन देता हूं, यहाँ पे मैंने ऐसा कोई प्रेजेंटेशन आपको दिया कि यहाँ पे ये H है और ये OH है, ऐसा कंपाउंड दिया, और मैंने इस पे रिएक्शन सबसे पहले करा दिया टॉसाइल क्लोराइड से, और HCl निकल के ये मैं टॉसिलेट बना लूंगा। ये आपके पास H और यहाँ पे आ गया OTS, ये टॉसिलेट आ गया। अब इस पे जब अपन NaBr ऐड करेंगे, Na प्लस और Br नेगेटिव, अब ये इसके बैक साइड से रिएक्शन करेगा और ये टॉसिलेट यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा, और ये टॉसिलेट रिलीज होके जो अरेंजमेंट आपको मिलेगा वो आपकी बार ऐसा होगा, SN2 मैकेनिज्म लगेगा, तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपको लगा हुआ है वेज पे, तो यहाँ Br अपन लगा देंगे डैश पे, और यहाँ पे H आ जाएगा वेज पे। इस टाइप का कंपाउंड बनेगा जिसको अपन बोलेंगे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, और ये यहाँ से लीव होगा तो ये TS टॉसिलेट आयन है आपके पास, TSO नेगेटिव, और ये Na के साथ सॉल्ट बना। तो यहाँ OH ग्रुप को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए अपन टॉसाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। जैसे अभी अपन OH को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए प्रोटोनोलाइसिस करा रहे थे, वैसे ही अपन यहाँ टॉसाइल क्लोराइड डाल के भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ रिएक्शंस था अल्कोहल से। अब देखिए एक नेम से रिएक्शन आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, जिसको अपन बोलते हैं हंसडीकर रिएक्शन। हंसडीकर रिएक्शन, हंसडीकर रिएक्शन में क्या किया जाता है, एसिड का अपन सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेते हैं और इस पे रिएक्शन कराते हैं Br2 इन CCl4। एसिड के सिल्वर सॉल्ट का रिएक्शन कराएंगे अपन Br2 एंड CCl4, नॉन पोलर सॉल्वेंट में कराते हैं, तो एक फॉर्मेशन होता है RBr प्लस CO2 प्लस AgBr, और इसमें आप देखते हो CO2 ग्रुप रिलीज हो रहा है, जो वर्क हो रहा है वो अपन बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें अपन बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, और डी कार्बोक्सिलेशन के साथ एक बात और याद रखते हैं, कार्बन चेन जो होगा, कार्बन चेन जो है वो आपके पास डिक्रीज होता है, कार्बन चेन डिक्रीज होगा। जैसे मैंने आपको ऐसा रिएक्शन दिया, ये दिया CH3COOAg, एसिड का सिल्वर सॉल्ट लिया, इस पे रिएक्शन अपन कराते हैं Br2 इन CCl4, तो एक तो यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड बनेगा और प्लस आपके पास CO2 और प्लस यहाँ पे फॉर्मेशन होता है AgBr, और यहाँ 2 कार्बन का चेन है, तो जो कंपाउंड बन रहा है वो 1 कार्बन का बन रहा है, तो अपन बोल रहे हैं कार्बन चेन डिक्रीज हो रहा है और CO2 निकल रहा है, तो प्रोसेस में जो वर्क हो रहा है वो अपन बोल सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। अब इसका जो मैकेनिज्म है देखिए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है। ये सिल्वर का हाई एफिनिटी होता है हेलोजेंस के साथ, तो यहाँ पे अपन बोलते हैं स्टेप 1 के अंदर अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें RCOOAg, और ये अपन इसका रिएक्शन कराते हैं Br2 से, और हेलोजन का हाई एफिनिटी होता है, हेलोजन सिल्वर का हाई एफिनिटी होगा हेलोजेंस के साथ, तो यहाँ फॉर्मेशन होता है RCO O और Br, और साथ में यहाँ पे AgBr, और ये जो RCOOBr बनता है यहाँ पे RCOOBr,
और यहाँ अपन बोलते हैं ये लॉन पेयर रिपल्शन से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होके इसका डॉट और साथ में Br डॉट, और ये वाला जो स्टेप होता है इसी को अपन बोलते हैं चेन इनिशिएशन। यहीं से आपके पास रिएक्शन स्टार्ट होता है, चेन इनिशिएशन। स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में, स्टेप 2 के अंदर अपन बोलेंगे ये जो Br फ्री रेडिकल आपके पास बन रहा है, ये Br फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा। अभी आपने कहा इसका इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो RC00 डॉट बने प्लस Br डॉट बना। अब यहाँ पे RC00 डॉट जो है ये यहाँ से देखिए बॉन्ड ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे एक इसको देंगे, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में डालेगा और ये भी बॉन्डिंग में डालेगा, तो यहाँ से CO2 रिलीज होके R डॉट और प्लस आपके पास CO2, यहाँ पे ये R डॉट बनेगा प्लस ये CO2, और ये जो R डॉट बन रहा है यहाँ पे ये R डॉट है, ये रिएक्शन करता है RC00 Br पे, और यहाँ फॉर्मेशन होता है RBr और प्लस RC00। ठीक है, ये जो बनेगा ये रिएक्शन करके ये प्रोड्यूस करेगा, ये इससे रिएक्शन करके ये बनाएगा, ऐसा ये रिएक्शन जो है वो रिपीट होता रहेगा। तो इस वाले स्टेप को अपन बोलते हैं चेन प्रोपगेशन। तो ऐसे आपके पास हंसडीकर रिएक्शन का मैकेनिज्म बनेगा। फिर ऐसा पूछा जाता है कि हंसडीकर रिएक्शन जो है वो ओनली ब्रोमाइड बनाने के लिए यूज में आता है, इसमें अपन बोलते हैं क्लोराइड तो बहुत ही लेस बनते हैं, और RF फ्लोराइड डेरिवेटिव बनते ही नहीं है, तो ये रिएक्शन ओनली ब्रोमाइड बनाने के लिए यूज में लेता है। और अगर आप यहाँ पे I2 ले लेते हो, अगर अपन I2 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे डॉट आपको I डॉट मिलेगा फिर, और I डॉट कैसा होता है, स्टेबल होता है, और ये जब स्टेबल होता है तो होता क्या है, ये RC00 डॉट और ये R डॉट, RC00 डॉट और R डॉट यही आपस में कपलिंग कर लेता है, तो यहाँ पे RCO और OR फॉर्मेशन किसका हो जाता है, स्टर हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि हंसडीकर रिएक्शन ओनली अपन बोलते हैं ब्रोमाइड बनाने के लिए ही यूज में लेना है, क्लोराइड बहुत लेस बनते हैं, फ्लोराइड बिल्कुल नहीं बनते, और अगर इस रिएक्शन में मैं Br2 की जगह I2 लेता हूं तो फिर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो स्टर मिलेगा, क्योंकि यहाँ I फ्री रेडिकल स्टेबल होने की वजह से ये तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो RC00 डॉट और R डॉट यही कपलिंग करके यहाँ पे बना लेंगे, स्टर बना लेंगे। तो हंसडीकर रिएक्शन ओनली ब्रोमाइड बनाने के लिए यूज में लेंगे, और 1 कार्बन रिड्यूस का एल्काइल ब्रोमाइड बनता है। जैसे मैंने सपोज ये आपको दिया सिल्वर प्रोपियोनेट दे दिया, और मैंने कहा इसका रिएक्शन कराते हैं Br2 CCl4, तो ये इथाइल ब्रोमाइड बनाएंगे प्लस आपके पास CO2 प्लस फॉर्मेशन होता है AgBr। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है, और ये लास्ट मेथड है हैलाइड के अंदर, हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज का मतलब यह है एक हैलाइड को हैलाइड से रिप्लेस करते हैं, एक हैलाइड को हैलाइड से रिप्लेस करेंगे, तो मेथड को अपन बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज। तो नेक्स्ट अपन हेडिंग बना रहे हैं हैलोजन एक्सचेंज, और इसमें 2 नेम से ही रिएक्शन है, जिसमें फर्स्ट मैं लिख रहा हूं फ्रैंकल-स्टाइन रिएक्शन, फ्रैंकल-स्टाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये RX लेते हैं और यहाँ X आपके पास Cl और Br होता है, और इसका रिएक्शन अपन कराते हैं NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये रिएक्शन हमने मैकेनिज्म भी देखा हुआ, मैकेनिज्म में भी देखा हुआ है, और एसीटोन सोडियम आयोडाइड का सॉल्वेंट होता है, इसी में इसका सॉल्यूशन अपन बनाते हैं, और एसीटोन जो होता है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो SN2 मैकेनिज्म से यहाँ फॉर्मेशन होगा RI और प्लस आपके पास क्या बनता है NaX। तो अगर मैं इस हैलाइड के अंदर कोई स्टीरियो सेंटर देता हूं, मैंने यहाँ H लगाया, D लगाया, मिथाइल है, और यहाँ पे Cl लगा, और इसका रिएक्शन मैं करा देता हूँ NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन,
तो यहाँ अपन बोलेंगे जब SN2 मैकेनिज्म लगेगा तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें आपको जो प्रोडक्ट दिखाना है R हो गया, इधर D, इधर H, और ये आपके पास मिथाइल। तो अगर मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये S है, ये 1, ये 2, ये 3, क्लॉकवाइज का मतलब ये R है। तो इसको अपन बोलेंगे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से जैसे मैंने आपको कोई यहाँ पे फ्लोराइड डेरिवेटिव दे दिया, CH3CH2F दे दिया, या ऐसा लेते हैं अपन ने यहाँ पे लिया CH3CH2Cl ले लेते हैं या Br ले लेते हैं, और इसका रिएक्शन मैं KF से कराता हूँ, और यहाँ पे अपन कोई क्राउन ईथर ले लेते हैं, ये मैंने कोई क्राउन ईथर ले लिया, और CH3CN ले लिया, ये CH3CN भी आपके पास पोलर है और एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे भी जो फॉर्मेशन होगा वो SN2 मैकेनिज्म से CH3CH2 और F, और साथ में यहाँ पे K प्लस जो है वो क्राउन ईथर कुछ इस तरह का ईथर होगा आपके पास, ये O इस टाइप से आपके पास कोई क्राउन ईथर है, तो ये K प्लस को सॉल्वेटेड कर देगा, जो कैटायन है एनाइन यहाँ पे फ्री होगा, तो F नेगेटिव का न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर एप्लोटिक सॉल्वेंट के अंदर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे आपके पास ये F नेगेटिव Br नेगेटिव को रिप्लेस करके CH3CH2F बना लेगा। इसको अपन बोलते हैं एक हैलाइड को हैलाइड से रिप्लेस किया। अगर रिएजेंट NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन होता है तो नेम से जो रिएक्शन होता है उसको फेंकल-स्टाइन रिएक्शन बोलेंगे। एक और नेम से रिएक्शन है जिसको अपन बोलते हैं स्वार्ट रिएक्शन, और ये फ्लोराइड डेरिवेटिव बनाने के अंदर अपन यूज में लेते हैं कि जैसे मैंने आपको कोई मिथाइल ब्रोमाइड दिया या क्लोराइड है और इसको अपन सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट कर दें, तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मेशन होता है वो CH3F प्लस आपके पास बनेगा AgBr। यहाँ अपने को मेटल के फ्लोराइड लेने हैं, अपन AgF ले सकते हैं, यहाँ पे Hg2F2 लिया जा सकता है या SbF3 लिया सकता है। मेटल फ्लोराइड के साथ हीट करेंगे तो फ्लोराइड डेरिवेटिव बनते हैं, और उस केस में इसको नेम से बोला जाता है स्वार्ट रिएक्शन। तो ये आपके पास हैलाइड का प्रिपरेशन था, मोनोहैलाइड का। सबसे पहले हमने एल्कीन से 2 मेथड बनाए, हाइड्रोजन हैलाइड, और उसके बाद बात की HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। इसके बाद आपके पास रिएक्शन था हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन बनाया, एक एल्केन था उसका हेलोजिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आपके पास मोनोहैलाइड बना। उसके बाद अल्कोहल से बहुत सारे मेथड थे, PCl5, PCl3, SOCl2, हाइड्रोजन हैलाइड, NaBr, टॉसिलेट ग्रुप बना के अपन ने रिएक्शन किया। फिर एक हॉन्सडी का रिएक्शन हुआ, एक ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड हुआ, एक NOCl रिएजेंट से अपन ने हैलाइड बनाया था, और एक गिरनियर रिएजेंट से हैलाइड बनाया। मोनोहैलाइड के अंदर देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद अपन बात कर रहे हैं अब रिएक्शंस की। और रिएक्शंस के अंदर हैलाइड के अंदर जो बहुत ही कॉमन रिएक्शन है वो आपके पास होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एट sp3 कार्बन, और ये हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp3 कार्बन, और ये 2 मैकेनिज्म से कॉमनली होती हैं आपके पास, एक है SN1, एक आपके पास होता है SN2, और एक अपन बात कर सकते हैं SNI का। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SNI का मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो पोर्शन है देखिए, ये तो अपन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सारा कर चुके हैं। अब मैं जो रिएक्शंस बना रहा हूँ वो हैलाइड पे कौन कौन से सिंथेसिस अपन कर सकते हैं, तो सिंथेसिस की फॉर्म में अपन रिएक्शन बना रहे हैं।
और इसमें सबसे फर्स्ट अपने को हेडिंग जो बनाना है वो आपके पास है एल्केन सिंथेसिस। एल्केन सिंथेसिस। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। मोनोहेलाइड से अपन कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं, उसमें फर्स्ट अपन हेडिंग बना रहे हैं एल्केन सिंथेसिस। तो एल्केन सिंथेसिस में देखिए 4 मेथड की अपन यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट अपन बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन वुड्स रिएक्शन आपने हाइड्रोकार्बन में एल्केन सिंथेसिस में भी किया होगा कि आपके पास कोई मोनोहेलाइड है RX, यहाँ मैंने आपको कोई मोनोहेलाइड दिया और इसका रिएक्शन अपन कराते हैं ट्वाइस Na इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ से ये ट्वाइस NaX रिलीज होके फॉर्मेशन होगा एल्केन प्लस आपके पास ट्वाइस ऑफ NaX। मोनोहेलाइड का रिएक्शन कराएंगे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो फॉर्मेशन होता है एल्केन। और इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है ये अपन बोलते हैं, एक तो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, और एक मैकेनिज्म इसका होता है आयोनिक मैकेनिज्म। आयोनिक मैकेनिज्म। तो देखिए फ्री रेडिकल का प्रेजेंटेशन अपन कैसे बनाते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम जो है वो Na+ बनाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बहुत कम होता है, तो बहुत कम एनर्जी पर ही ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बनाएगा Na+। अब आपके पास है ये RX, यहाँ अपन बोलते हैं हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, डेल नेगेटिव, और यहाँ होगा डेल पॉजिटिव। और ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये यहाँ से आपने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन आपके पास है ये बॉन्डिंग है, बैक साइड में एंटी बॉन्डिंग है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास जाएगा और यहाँ से ये X नेगेटिव रिलीज होगा। और जब यहाँ से X नेगेटिव रिलीज होगा तो इस R पे चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा आपके पास वो R डॉट होगा, ये R डॉट बन जाएगा। अगर आप रिएक्शन के अंदर ये 2 लोगे तो ये 2 बनेगा और ये 2 बनेगा, और यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे हम, तो ये ट्वाइस RX होगा, तो 2 R फ्री रेडिकल बनेंगे और 2 X नेगेटिव। और ये जो R फ्री रेडिकल बनेगा इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का जब कपलिंग होगा तो ये आपके पास फॉर्मेशन होता है एल्केन, और प्लस ट्वाइस X नेगेटिव और ट्वाइस Na पॉजिटिव, यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा NaX। इसके अंदर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इस तरह के जो मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये जो आपके पास होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर मेरे को आयोनिक का प्रेजेंटेशन करना है, आयोनिक मैकेनिज्म की बात अपन करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अपन ऐसा बोलते हैं, ये आपके पास है RX, यहाँ डेल नेगेटिव और यहाँ डेल पॉजिटिव। इसको आपने ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ से, और यहाँ से X नेगेटिव निकला, और जब यहाँ से X नेगेटिव निकलेगा तो R पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। यहाँ से X नेगेटिव निकला तो R पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो डॉट बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा तो R नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ जो फॉर्मेशन हो गया R नेगेटिव प्लस X नेगेटिव, और ये R नेगेटिव का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल है, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और ये R नेगेटिव जब रिएक्शन करता है RX के सेकेंड इक्विवेलेंट पे, तो फिर अपन बोलते हैं यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव,
और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो मैकेनिज्म कौन सा लगेगा, SN2 और ये RR, एल्केन बनेगा और साथ में X नेगेटिव, ये ट्वाइस X नेगेटिव और ट्वाइस Na प्लस, यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास एल्केन का। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है तो मैकेनिज्म जो लगेगा SN2 में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन के अंदर। ये हैलाइड जो है वो आपको टर्शरी नहीं लेना। अगर आपने वुड्स रिएक्शन में टर्शरी हैलाइड ले लिया तो सब्स्टिट्यूशन पावरफुल नहीं होगा, एलिमिनेशन पावरफुल होगा, और अगर एलिमिनेशन पावरफुल होता है तो फॉर्मेशन किसका होगा, एल्कीन का, एल्कीन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म है तो ये हैलाइड आपके पास टर्शरी नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ रिएक्शन बनाते हैं, इस पे मैंने आपको ऐसा दिया, ये CH3Br है और रिएक्शन कराएं ट्वाइस Na इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ऐसा कैसा एक मॉलिक्यूल आप और लेंगे, ट्वाइस NaBr यहाँ से रिलीज होके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनेगा वो आपके पास इथेन, डबल कार्बन एटम का एल्केन बनेगा। जैसे मैंने आपको ऐसा दिया कि एक मिथाइल ब्रोमाइड है और एक मैंने कहा इथाइल ब्रोमाइड है, और इसका रिएक्शन करा देता हूं मैं ट्वाइस Na इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ट्वाइस Na इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्शन कराएंगे, ट्वाइस NaBr रिलीज हुआ, एक CH3 का फ्री रेडिकल बना, एक इथाइल का फ्री रेडिकल बना, और दोनों में जब अटैचमेंट होगा मिथाइल और इथाइल में तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो आपके पास हो गया प्रोपेन। और जब दो मिथाइल आपस में कपलिंग करेंगे तब उस केस में अपन बोल देंगे इथेन, और जब दो इथाइल कपलिंग करेंगे तब आपके पास फॉर्मेशन होगा ब्यूटेन। तो अगर मैं डिफरेंट हैलाइड लेते हैं तो एल्केन का क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, और यहाँ प्रोपेन भी बनेगा, इथेन भी बनेगा और ब्यूटेन भी बनेगा। इस मेथड से कभी भी अपन प्रोपेन नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रोपेन बनाएंगे तो इथेन भी बनेगा और ब्यूटेन भी बनेगा, और इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है। इनको अपन डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो ऐसा बोला जा सकता है कि जो वुड्स रिएक्शन है वो अपन बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए यूजफुल है, सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए यूजफुल मेथड होना चाहिए। तो सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब है कि जो एल्केन है वो दो सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड हो जाए। जैसे मैंने आपको ऐसा दिया, यहाँ पे मैंने कहा कंपाउंड ए, इसका रिएक्शन कराया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और मैंने कहा कहीं नॉर्मल ब्यूटेन बनता है, नॉर्मल ब्यूटेन बनता है, तो आप इसको सिमेट्रिकली ब्रेक कीजिए, जैसा पोर्शन इधर है वैसा का वैसा पोर्शन यहाँ होना चाहिए। तो जो कंपाउंड ए होगा आपके पास वो आप कह सकते हो कि इथाइल हैलाइड हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कंपाउंड ए है, इस पर रिएक्शन कराएं Na इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो फॉर्मेशन होता है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। तो इसको आप यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, और जैसा पोर्शन आपके पास इस साइड है वैसा का वैसा पोर्शन इधर होना चाहिए। तो यहाँ पे ए जो अपन बना देंगे वो आपके पास आइसोप्रोपाइल हैलाइड बन जाएगा। ए जो फॉर्म होगा वो आइसोप्रोपाइल हैलाइड, इसके दो इक्विवेलेंट लेंगे तो ये बनेगा। इसी तरह से मैंने आपसे कहा कंपाउंड ए, इस पर रिएक्शन कराएं Na इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और कुछ ऐसा कंपाउंड आपको दिया हुआ है, कभी उसका नेम लिखा हुआ है तो आप स्ट्रक्चर बना ही लोगे। तो यहां से आप इसको ब्रेक कर दीजिए, तो जो ए कंपाउंड होगा वो आपके पास होगा नियोपेंटाइल हैलाइड। यहाँ पे अपन बोलेंगे नियोपेंटाइल हैलाइड। इसका एक इक्विवेलेंट और ले लेते हैं, ट्वाइस NaX रिलीज होके इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक बात अपने को याद रखना ही है, इसमें अगर आपने टर्शरी हैलाइड लिया तो उस केस में एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर होगा, तो आपके पास फॉर्मेशन होगा एल्कीन का। तो मोनोहेलाइड से एल्केन का फर्स्ट मेथड आपके पास हो गया वुड्स रिएक्शन। सेकंड मेथड अपने पास है RMgX से। नेक्स्ट अपन गिरनियर रिएजेंट से एल्केन बनाएंगे मोनोहेलाइड से रिएक्शन करा के। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे RMgX दिया, तो नेक्स्ट हेडिंग अपन बनाते हैं फ्रॉम
Grignard reagent, Grignard reagent, जैसे मैंने आपको RMgX है, कोई Grignard reagent है, ये डेल नेगेटिव हुआ, ये डेल पॉजिटिव, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा, तो कार्बन पे चार्ज नेगेटिव, मेटल पे चार्ज पॉजिटिव, और इसका रिएक्शन आप कराओगे R' से, ये आपने R' ले लिया, और इसमें हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, ये यहाँ न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड से अटैक करेगा और यहाँ से ये लीव करेगा, तो R' और साथ में बनेगा MgX2। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ रिएक्ट कर रहा है, तो जो मैकेनिज्म है वो आपके पास लगेगा SN2 मैकेनिज्म लगेगा। और यहाँ पे भी अपन वही बात रिपीट करने वाले हैं कि अगर मैंने कहा यहाँ पे आपको टर्शरी हैलाइड दिया तो फिर वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पावरफुल नहीं होगा, तो इस रिएक्शन में आपको टर्शरी हैलाइड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पास एल्कीन बनेगा। जैसे मैंने आपको दिया यहाँ पे CH3MgBr है, ये मैंने आपको दिया CH3MgBr, इधर ये डेल नेगेटिव और यहाँ डेल पॉजिटिव, इसका रिएक्शन अपन करा दें यहाँ CH3Br से, ये डेल नेगेटिव ये डेल पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और SN2 मैकेनिज्म से CH3 और CH3 इथेन बनेगा और प्लस अपन बोल देंगे MgBr2। और देखिए अगर मैं यहाँ पे टर्शरी हैलाइड लेता हूँ तो मैंने सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में आपको ये सब कराया हुआ है कि अगर मैंने यहाँ पे CH3MgBr लिया और सपोज हैलाइड मैंने आपको टर्शरी दे दिया, तो अब आपके पास यहाँ पे ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, ये जो प्रोडक्ट बनेगा SN2 मैकेनिज्म से कि ये यहाँ से न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा और नियोपेंटेन बनाएगा। तो इस केस में अपन बोलते हैं ये जो नियोपेंटेन बनता है ये माइनर प्रोडक्ट होता है, ये आपको यहाँ माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो बैक साइड वाले कार्बन पर हिंड्रेंस है, 3R ग्रुप लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, तो SN2 के लिए रिएक्टिविटी बहुत कम होगा। ठीक है, SN1 लग नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर जिसका नाम अभी तक अपन न्यूक्लियोफाइल की तरह ले रहे थे यही आपने का न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बेस बन जाता है, और यहाँ पे CH3 ये MgBr, और इस पे अगर अपन कोई हैलाइड ऐड कर देते हैं ऐसा, ये CH2H और इधर CH3 और ये CH3 और Cl, तो यहाँ से डेल नेगेटिव ये डेल पॉजिटिव, तो ये H इसकी तरफ जाएगा, इसका वर्क अब हो जाएगा बेस, और बेस को क्या चाहिए, बेस को चाहिए प्रोटॉन, तो यहाँ से ये H इधर जाएगा, जिस समय ये हाइड्रोजन इधर जा रहा होगा ये डेंसिटी यहाँ जा रहा होगा और यहाँ से ये लीव कर रहा होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और एलिमिनेशन वाया ट्रांजिशन स्टेट होता है, तो एलिमिनेशन अपन बोलते हैं E2, और एलिमिनेशन वाया कार्बोकैटायन होता है तो फिर मैकेनिज्म लगता है E1। तो यहाँ पे आपके पास एक तो CH4 बन गया, एक आपने कहा आइसोब्यूटीन बनेगा और साथ में ये MgBr और ये Cl। तो RMgX पे रिएक्शन कराएंगे अपन हैलाइड का, किसी मोनोहैलाइड का, तो ये भी आपके पास एक होगा एल्केन सिंथेसिस। इसी तरह से एक नेक्स्ट और नेम से रिएक्शन की बात अपन करेंगे जिसको अपन बोलते हैं फ्रैकलैंड रिएक्शन। फ्रैकलैंड रिएक्शन, नेक्स्ट C लिखिए आप इसमें, फ्रैकलैंड रिएक्शन। फ्रैकलैंड रिएक्शन, इसमें क्या रिएक्शन होता है, ये RX लेते हैं अपन और RX का रिएक्शन अपन जिंक के साथ कराते हैं, जिंक के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ से जिंक का जो वर्क होता है वो डीहेलोजिनेशन है, जिंक जो है वो रिमूव करता है हेलोजन को इन द फॉर्म ऑफ ZnX2। तो यहाँ इसका जो वर्क की बात अपन कर रहे हैं वो आपके पास होता है डीहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन। और यहाँ ZnX2 रिलीज होगा, ये ZnX2 रिलीज होके R और R के बीच में बॉन्ड आएगा और यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो आपके पास एल्केन बनेगा। तो यहाँ पे भी जो रिएक्शन होगा, ये जिंक जो है ये आपके पास बनाता है Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये RX है, इस पे रिएक्शन कराएंगे, ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव।
तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा X नेगेटिव प्लस R नेगेटिव। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। और ये जो R नेगेटिव है, ये जब RX से रिएक्शन करेगा, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो यहाँ R और प्लस आपके पास X, और ये X नेगेटिव और X नेगेटिव Zn+2 के साथ क्या बना लेगा, Zn(X2). तो यहाँ पे भी जब अगर मोनोहेलाइड को जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एल्केन बनेगा। जैसे मैंने आपको ऐसा दिया, ये CH3 आई है और इसका रिएक्शन अपन जिंक से करा देते, तो यहाँ से Zni2 अपने पास रिलीज होके फॉर्मेशन होता है इथेन। जिंक का जो वर्क है वो डी हेलोजिनेशन, ये मोनोहेलाइड पे ऐड कर रहे हैं, आगे डाई हेलाइड पे भी देखेंगे, टेट्रा हेलाइड पे भी देखेंगे इसका रिएक्शन। इसी तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ इथाइल ब्रोमाइड दिया और इसका जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे आप इसको ZnBr2 रिलीज करके फॉर्मेशन जो होगा वो आपके पास नॉर्मल ब्यूटेन। तो मोनोहेलाइड से एल्केन बनाना एक वुड्स रिएक्शन, एक RMGX, एक फ्रैकलैंड रिएक्शन, और एक होता है रिडक्शन। मोनोहेलाइड का अपन अगर रिडक्शन करा देते हैं, आपके पास रिएक्शन है रिडक्शन। जैसे मैंने आपको कोई मोनोहेलाइड दिया RX और इसका अपन रिडक्शन करा दे जिंक कॉपर प्लस इथेनॉल, या ऐसा लिखा होता है जिंक प्लस HCl, या ऐसा हो सकता है जिंक प्लस एसिटिक एसिड। ये रिएजेंट अपन लेते हैं, या इथेनॉल की जगह मैं यहाँ वाटर भी ले सकता हूँ, H2O भी ले सकता हूँ प्रोटोनोलाइज करने के लिए, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी डाल सकते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का मतलब है H नेगेटिव आपके पास, तो यहाँ पे ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। ये H नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे आपको X नेगेटिव को रिप्लेस करके RH बना देगा। तो अगर जिंक कॉपर सिस्टम प्लस अपन इथेनॉल लेंगे तब भी जो मैकेनिज्म है, ये जिंक जो है ये बनाता है Zn+2 प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये RX आपके पास है डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव। इसको आपने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिए और यहाँ से X नेगेटिव चला गया, तो यहाँ पे आपको मिलेगा R नेगेटिव और प्लस X नेगेटिव। अब ये R नेगेटिव को क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, H प्लस चाहिए, तो ये मैं यहाँ अल्कोहल से ला रहे हैं, या ये वाटर से ला रहे हैं, या एसिटिक एसिड से ला रहे हैं, या ये HCl से ला रहे हैं, तो यहाँ पे H प्लस का रिएक्शन होगा तो ये फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा RH। इस तरह से इसका मैकेनिज्म चलता है। और अगर मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा CH3CH2Cl है, इस पे आपने कहा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालेंगे H नेगेटिव, और H नेगेटिव कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इस नेगेटिव क्लाउड को पकड़ने वाला हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में ओनली 1 प्रोटॉन है, तो ये अपन बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में की प्रेजेंस में अगर कोई सब्स्टिट्यूशन होता है तो अपन कहते हैं मैकेनिज्म कौन सा लगता है, SN2। तो डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, ये H नेगेटिव इस पर रिएक्शन करेगा तो CH3 और CH3, या जो फॉर्मेशन होगा इथेन। तो मोनोहेलाइड से एल्केन बनाना है, आपको 4 मेथड याद रखने हैं। ये सारे के सारे मेथड एल्केन में भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर आते हैं। एक हो गया वुड्स रिएक्शन, एक फ्रैकलैंड रिएक्शन, एक रिएक्शन विद RMGX, और एक अपन बोलते हैं मोनोहेलाइड का रिडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड सिंथेसिस अपन ले रहे हैं नाइट्राइल सिंथेसिस। नाइट्राइल का मतलब साइनाइड। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं नाइट्राइल सिंथेसिस।
नाइट्राइल सिंथेसिस। नाइट्राइल या इसको अपन क्या बोलते हैं, साइनाइड। अगर आपको मोनोहेलाइड से साइनाइड बनाना है तो जो रिएजेंट आपको यूज में लेना है वो KCN लेना होता है, पोटेशियम साइनाइड, या अपन ले लेते हैं NaCN। और यहाँ पे भी एक K प्लस और Cn नेगेटिव, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये अपने पास आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और लिविंग ग्रुप sp3 कार्बन से अटैच है तो जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो आपके पास SN2 लगेगा। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे कोई हैलाइड दे दिया, RX है, इस पे अगर अपन KCN ऐड करेंगे तो ये हेलोजन जो है वो आप CN से रिप्लेस करोगे, तो यहाँ फॉर्मेशन हो गया RCN, और ये आपके पास बाई प्रोडक्ट हो गया KX। KCl हो सकता है या KBr हो सकता है या KI हो सकता है। जैसे मैंने आपको ऐसा दिया CH3CH2Cl है, इस पे अगर अपन KCN से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो हेलोजन है ये आपको साइनाइड से रिप्लेस करना है, प्लस आपके पास KCN। और आपका न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो जो मैकेनिज्म है वो आपके पास यहाँ लगता है SN2। तो अगर SN2 ही लग रहा है तो फिर आपको टर्शरी हैलाइड आपने लिया, अगर ये कोई टर्शरी हैलाइड लिया और इस पे अपन KCN डालेंगे तो यहाँ पे अपन बोलेंगे ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये हेलोजन रिप्लेस होगा CN से और प्लस KCN। ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, ये यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट होगा। अब देखिए यहाँ कार्बन चेन है 2 का और यहाँ कार्बन चेन है 3 का, तो ये जो रिएजेंट है वो कार्बन चेन इंक्रीज करता है। यहाँ अपन मेंशन करते हैं ये जो रिएजेंट है KCN, ये आपके पास कार्बन चेन इंक्रीज करेगा। तो एक तो याद रखना है इसका रिएक्शन हैलाइड पर है, हेलोजन को रिप्लेस करेगा, CN ग्रुप इंट्रोड्यूस करेगा और कार्बन चेन इंक्रीज करेगा। अब अपन देखिए साइनाइड से बहुत सारे सिंथेसिस बना सकते हैं, तो नेक्स्ट जो मैं हेडिंग बना रहा हूं वो है सिंथेसिस फ्रॉम साइनाइड। नेक्स्ट आपके पास है सिंथेसिस फ्रॉम साइनाइड, कि भाई साइनाइड ग्रुप से आप क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट अपन इस पे बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन, ये जो साइनाइड है इसका आपको रिडक्शन कराना है, और ये रिडक्शन अपन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करते हैं। तो यहाँ लिखा जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, और देन सेकेंड अपन इस पे वाटर ऐड करते हैं। फर्स्ट आपके पास ये रिएक्शन है, देन सेकेंड आपको प्रोटोनोलाइज करना है। और कभी कभी ऐसा भी देखोगे आप कि ऐसा ही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही लिखा होगा, तो भी आपको यही वर्क करना है जो अपन यहाँ करने वाले हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का मतलब आपके पास है H नेगेटिव, और यहाँ से ये बॉन्ड पोलर, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो यहाँ चार्ज नेगेटिव और यहाँ चार्ज पॉजिटिव। इस प्लस पे कौन लगेगा, H नेगेटिव। इस कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज लग रहा है उस पे लगेगा हाइड्राइड नेगेटिव। इस नाइट्रोजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस पे लगेगा H प्लस फ्रॉम वाटर। तो ओवरऑल एक H इधर एक H इधर, तो क्या बना CH डबल बॉन्ड NH, और अगेन रिएक्शन होगा तो यहाँ पे अपन बोल देंगे CH2 और NH। ये वर्क अपन प्लेटिनम H2 से भी कर सकते हैं। मैं इसका कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन करा दूंगा तो भी ये सैचुरेट होके 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट होगा। तो याद क्या रखना है भाई, साइनाइड का अगर अपन रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से या कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो फॉर्मेशन जो होता है वो आपके पास 1 डिग्री एमाइन, फॉर्मेशन आपके पास होगा 1 डिग्री एमाइन। अब इसके बाद सेकंड आपके पास है हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट अपन करेंगे साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस। ये आपके पास साइनाइड है और इसका आपको हाइड्रोलिसिस कराना है। तो देखिए पूरा मैकेनिज्म तो मैं यहाँ नहीं बता रहा किस तरह से होता है, आपको ऐसे याद रखना है। ये आपके पास है हाइड्रोलिसिस, और यहाँ डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव।
नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो यहाँ हुआ नेगेटिव, यहाँ हुआ पॉजिटिव। इस नेगेटिव से आप लगा देना H+, तो यहाँ से निकल जाता है अमोनिया NH3, और यहाँ से मैं 3 बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, तो इस कार्बन पे मैं क्या लगा देता हूँ 3OH, और अनस्टेबल कंपाउंड बना। यहाँ से आप वाटर निकाल दीजिए और ये आपके पास COOH। फॉर्मेशन जो होगा वो एसिड का होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। साइनाइड ग्रुप का जब अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो साइनाइड ग्रुप किस में चेंज होगा, एसिड के अंदर। अब देखिए अभी एक्चुअल में एसिड नहीं बना है, इधर आपने कहा ये COOH का मतलब है एसिड, और यहाँ पे ये अमोनिया है, तो ये एसिड और ये बेस, और एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये अमोनियम सॉल्ट बनेगा, और मेरे को एसिड बनाना है तो मैं इसका एसिडिफिकेशन करूंगा। मैं HCl डालूंगा तो यहाँ से NH4Cl निकल जाएगा। अगर मैंने H2SO4 ऐड कर दिया तो अमोनियम सल्फेट यहाँ से निकल जाएगा, और इसका जब अपन एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये COOH बनेगा। तो आप याद रखना, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस आपको किस मीडियम में करना है, एसिडिक मीडियम में करना है। ये H+ की प्रेजेंस में करते हैं, तो ऐसा आपको वहाँ मेंशन होगा कि ये साइनाइड है, इसका हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोनियम आयन लिखा हुआ है, तो ये जो साइनाइड ग्रुप है ये आप चेंज कर दोगे एसिड के अंदर। फर्स्ट हमने बोला रिडक्शन करा तो 1 डिग्री एमीन बना, साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो साइनाइड ग्रुप एसिड में चेंज होगा। नेक्स्ट थर्ड इस पे जो सिंथेसिस की अपन बात कर रहे हैं वो आपके पास होता है पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन देन हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल रिडक्शन देन हाइड्रोलाइसिस। तो ये आपके पास है साइनाइड, और इसका जो मैं पार्शियल रिडक्शन कराता हूँ वो SnCl2 प्लस HCl से कराएंगे। तो ये कंप्लीट रिडक्शन था जिसमें कंपाउंड सैचुरेट हो गया, तो पार्शियल रिडक्शन का मतलब ये माइल्ड रिएजेंट है, तो ये 2H से रिडक्शन होके यहाँ बनेगा CH डबल बॉन्ड NH, ये ऐसा बनेगा CH डबल बॉन्ड NH। और अब मेरे को इसको हाइड्रोलाइज करना है, तो जैसे मैंने यहाँ आपको बताया, इसका जब अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से आपको ये अमोनिया निकालना है, और इस अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए मीडियम अपन क्रिएट कर देंगे एसिडिक। और यहाँ से आपने कहा 2 बॉन्ड ब्रेक किए, तो इस कार्बन पे एक बार आप 2OH लगा दीजिए, इसमें से अपन क्या निकाल देंगे, वाटर, और वाटर रिलीज होके फॉर्मेशन किसका होता है, एल्डिहाइड। तो साइनाइड ग्रुप का पार्शियल रिडक्शन करके अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो साइनाइड ग्रुप चेंज होता है एल्डिहाइड में, और इसको नेम से भी बोला जाता है स्टीफन रिएक्शन। ये आपके पास नेम से भी होता है स्टीफन रिएक्शन। तो आपको कहीं अगर ये रिएजेंट यूज में लेगा तो इस तरह से मेंशन होता है, ये यहाँ पे साइनाइड है और साइनाइड पे लिखा होगा फर्स्ट रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl देन हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में होगा, तो ये साइनाइड ग्रुप अपन चेंज कर देंगे एल्डिहाइड में। पहले हमने रिडक्शन किया तो 1 डिग्री एमीन, हाइड्रोलाइसिस किया तो COOH, पार्शियल रिडक्शन करा के हाइड्रोलाइसिस किया जिसको स्टीफन बोल रहे हैं, एल्डिहाइड। और ये रिजल्ट आपको सब डायरेक्ट भी याद होने चाहिए। और एक बात है कि हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करा दें, 4th नंबर पे मैं लिखता हूं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। कभी भी अगर उसको चाहिए होगा तो एरो पे मेंशन करेगा वो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो उसमें क्या प्रोडक्ट अपन बनाते हैं, अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएं तो यहाँ से होगा डेल नेगेटिव और यहाँ डेल पॉजिटिव, इधर लगाएंगे OH, इधर लगाएंगे H, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर OH और H, दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, और उसमें से कार्बन पे 2 OH आगे, वाटर निकालेंगे तो CONH2 आपके पास क्या बनता है, एमाइड। साइनाइड ग्रुप का जब अपन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो साइनाइड ग्रुप चेंज होगा एमाइड के अंदर। तो देखिए जैसे मैंने आपको ऐसा अरेंजमेंट दिया, कोई ये आपके पास है CH3 CH2Cl, और मैंने कहा इस पे KCN ऐड किया, तो यहाँ इस हेलोजन को आप CN से रिप्लेस करोगे, CH3 CH2 और CN। और इस साइनाइड से अपन 4 सिंथेसिस कर सकते हैं। ये जो साइनाइड है इससे मैं 4 सिंथेसिस कर सकता हूँ,
अगर मैं इसका रिडक्शन कराऊंगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो C कन्वर्ट होगा CH2 में और N कन्वर्ट होगा NH2 में। ये 1 डिग्री एमाइन बन गया। अगर अपन साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करा दें तो ये साइनाइड ग्रुप आप चेंज कर दोगे एसिड के अंदर, तो प्रोपेनोइक एसिड बन गया। और इसका मैंने फर्स्ट SnCl2 प्लस HCl और देन सेकेंड हाइड्रोलाइसिस किया, तो साइनाइड ग्रुप आप चेंज करोगे एल्डिहाइड में। और कभी एरो पे लिखा हुआ है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, अगर लिखा हुआ है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस तो ये साइनाइड ग्रुप अपन चेंज कर देते हैं एमाइड के अंदर। तो देखिए यहाँ क्या बन रहा है आपके पास, ये बन रहा प्रोपाइलमीन, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनल, प्रोपेनामाइड। और यहाँ सभी में कार्बन चेन कितने का है, 3 का, और यहाँ स्टार्टिंग में कार्बन चेन कितने का है, 2 का। तो ये जो रिएजेंट है आपके पास, ये अपन बोलते हैं कार्बन चेन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जब भी आपको कभी एक कार्बन इंक्रीज करना होगा सिस्टम में, तो अपन वहां रिएजेंट क्या यूज में ले सकते हैं, KCN और NaCN। और ये रिएक्शन किस पे करता है, ये जो रिएजेंट है ये रिएक्शन किस पे करेगा, हैलाइड पे। तो अगर कोई और कंपाउंड दिया हुआ है हैलाइड का अलावा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हैलाइड फॉर्म करना पड़ेगा। जो भी कंपाउंड दिया होगा उसका हैलाइड बनाएंगे, क्योंकि हैलाइड में हेलोजन जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, तो बहुत इजीली ये किसी ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 18002121 799।